हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मराठी मूवी इलू इलू 1998। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे में रहने वाले अनिकेत नाम के लड़के से, जो अभी 9th क्लास में पढ़ता है। अब अनिकेत के फैमिली की बात करें तो उसकी माँ का नाम सुनीता है और उसके पापा का नाम मिलिंद है। साथ ही अनिकेत का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अक्षय, और वो लोग पुणे के जादववाड़ा में रहते हैं। आज जब अनिकेत स्कूल से घर आता है तो देखता है कि अक्षय एक लड़की को पसंद करता है और वो उसी के लिए लव लेटर लिख रहा था। लेकिन उसका लव लेटर काफी फनी था, जो देखकर अनिकेत काफी हंसने लगता है। जो देखकर अक्षय के दोस्त उसे कहते हैं कि वो अनिकेत से लेटर लिखवाए, क्योंकि अनिकेत काफी अच्छा लिखता था। जिसके बाद अनिकेत लेटर लिखता है और वो लेटर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, जो देखकर अक्षय भी बहुत खुश था। तो वही अगले दिन अनिकेत जब स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके स्कूल में नई इंग्लिश की टीचर आई है, जिसका नाम था माधुरी पिंटो। एक्चुअली माधुरी गोवा से थी और वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आई थी। माधुरी को देखकर सारा स्कूल उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि माधुरी सच में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इसी की वजह से सभी लोग माधुरी को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। अब माधुरी स्टूडेंट से कहती है कि जो कोई बोर्ड पर कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग लिखेगा वो उसे रोज देगी। जिसके बाद अनिकेत जाकर कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग लिखता है और माधुरी उसे रोज देती है, जो देखने के बाद अनिकेत काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम अक्षय को देखते हैं, जो अपना लव लेटर निशा को देना चाहता था। इसलिए निशा जब अपने पापा के साथ जा रही थी तभी अक्षय और उसके दोस्त वहां पर चले जाते हैं। वो उनके गाड़ी के सामने आते हैं, जिसकी वजह से निशा के पापा गुस्सा हो जाते हैं और इन्हें डांटने लगते हैं। लेकिन अक्षय का दोस्त कहता है कि वो तो यहाँ पर निशा से नोट्स मांगने के लिए आया था, क्योंकि वो लोग काफी गरीब है और उनके पास पैसे नहीं है कि वो बुक्स खरीद सके। अब ये सुनने के बाद निशा के पापा को दया आती है और वो निशा को कहते हैं कि वो उन्हें नोट्स दे दे, और इसी मौके का फायदा उठाकर अक्षय निशा को अपना लव लेटर दे देता है। जिसके बाद हम अनिकेत के पापा मिलिंद को देखते हैं, जो अपने घर आते हैं और घर आने पर उनकी मुलाकात हेमा से होती है, जो कि उनके पड़ोस में आज ही रहने आई थी। और मिलिंद उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पर दोनों बातें करते हैं और मिलिंद को पता चलता है कि हेमा तो उसकी बहन की दोस्त है, जिसे वो पहले पसंद किया करता था। अब मिलिंद काफी ज्यादा खुश था क्योंकि हेमा यहाँ पर आ गई थी। वैसे हेमा भी दिखने में काफी खूबसूरत थी और मिलिंद की उससे आंखें नहीं हट रही थी, जो देखकर मिलिंद की वाइफ को काफी गुस्सा आता है और वो उसे काफी बातें सुनाती है। जिसके बाद हम अक्षय को देखते हैं, जिसे रिया मिलने आती है। अक्षय काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि रिया उसे हाँ कहेगी। लेकिन रिया से बातें करते हुए हम समझ पाते हैं कि रिया को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अक्षय से कहती है कि उसे ये सब नहीं बल्कि पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। साथ ही रिया उस लव लेटर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। अब ये सब सुनकर अक्षय उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन रिया कहती है कि अब भी वो उसे हाँ नहीं कह सकती। ये बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है। अब ये सुनकर अक्षय काफी कंफ्यूज था कि रिया उसे पसंद करती है या नहीं। तो वही अनिकेत को भी अब माधुरी से प्यार हो गया था, इसलिए वो माधुरी का स्केच बनाता है और अगले दिन माधुरी को एक गुलाब देता है, जिसे माधुरी ले लेती है, जो देखकर अनिकेत और ज्यादा खुश हो गया था। तो वही हम मिलिंद को देखते हैं, जिसके पास हेमा आती है क्योंकि उसे अपना अकाउंट बैंक में निकालना था, और मिलिंद उसकी मदद करता है क्योंकि मिलिंद उसी बैंक में कैशियर था। तो वही ये सब देखकर मिलिंद की वाइफ काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि मिलिंद हेमा में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए सुनीता को उसकी पड़ोसन कहती है कि उसे भी थोड़ा सा चेंज होना होगा। वो हर वक्त एक ही जैसी रहती है, इसलिए शायद मिलिंद का उसमें इंटरेस्ट कम हो गया होगा, इसलिए उसे भी थोड़ा सजना संवरना चाहिए। अब ये सुनने के बाद रात को सुनीता भी काफी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन जब मिलिंद उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि वो इतना तैयार होकर क्या कर रही है। मिलिंद हंसते हुए कहता है कि वैसे भी ये सब उसके ऊपर सूट नहीं करता। अब ये सुनने के बाद सुनीता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन अक्षय और निशा फिर से मिलते हैं, और निशा जब भी अक्षय से मिलती तो वो उसे अपने भाइयों के बारे में बताती कि कैसे उसके कजिन कोई आईएएस ऑफिसर है तो कोई नासा में काम करता है। लेकिन अक्षय को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन निशा काफी पढ़ाकू थी, इसलिए वो हमेशा स्टडी की बातें किया करती थी, और अक्षय भी उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी बातें सुना करता था। जिसके बाद हम अनिकेत को देखते हैं, जो कि आज स्कूल में काफी खुश था। तभी उसके पास माधुरी आती है और अनिकेत से कहती है कि वो आज उसके घर पर आए, जो सुनने के बाद अनिकेत बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद अनिकेत टाइम पर माधुरी के घर पहुंच जाता है, तो माधुरी अनिकेत से पूछती है कि उस दिन उसे जो गुलाब उसने दिया था वो उसने कहाँ से लिया था। तो अनिकेत बताता है कि थोड़ी ही दूर पर वो दुकान है।
जिसके बाद माधुरी उससे कहती है कि वो उसके साथ उस दुकान पर चले। अब ये सुनने के बाद अनिकेत काफी खुश था क्योंकि वो माधुरी के साथ एक साथ जाने वाला था। अब अनिकेत उस दुकान पर जाता है जहाँ से माधुरी रोजेस खरीदती है। जिसके बाद वो अनिकेत को लेकर एक जगह जाती है और फिर अपने घर आती है और वो अनिकेत को थैंक्स कहती है कि वो उसके साथ आया। जिसके बाद वो अनिकेत को गाल पर किस करती है और अपने घर में चली जाती है। लेकिन जाते हुए माधुरी का कुछ गिर गया था जिसे लौटाने के लिए अनिकेत अंदर जाने लगता है कि तभी वो सुनता है कि माधुरी के पापा माधुरी को डांट रहे थे कि वो इस लड़के के साथ क्यों घूमती है। वो उससे उम्र में छोटा है, इसलिए माधुरी को उनके बीच जो कुछ भी है उसे खत्म कर देना चाहिए। जिस पर माधुरी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसी के साथ ही शादी करना चाहती है, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी। अब ये सब सुनकर अनिकेत काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि माधुरी उसके बारे में ही बात कर रही थी और वो भी अब माधुरी के साथ शादी करने के सपने देखने लगता है। अब दूसरे दिन अनिकेत अपने दोस्तों को बताने लगता है कि किस तरह से वो माधुरी के साथ उसकी स्कूटी पर गया था, जिसके बाद माधुरी ने उसे किस भी किया। अब ये सब सुनकर अनिकेत के दोस्त भी थोड़े से जेलस होने लगते हैं क्योंकि माधुरी अनिकेत को बहुत ज्यादा भाव दे रही थी। जिसके बाद हम मिलिंद को देखते हैं जो हेमा के ऊपर पूरी तरह से लट्टू था। यहाँ तक कि कैरम खेलते वक्त भी उसका पूरा ध्यान हेमा की तरफ ही था और ऐसा लग रहा था कि हेमा भी उसे भाव दे रही थी। मतलब वो बार बार मिलिंद को देखकर स्माइल कर रही थी, जो देखकर मिलिंद को यही लग रहा था कि हेमा भी उसे पसंद करती है। अब अक्षय और उसके दोस्त भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन अक्षय अपने पापा से कुछ भी नहीं कहता। अब दूसरे दिन अक्षय जब फिर से निशा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे प्रपोज किए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक निशा ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन निशा कहने लगती है कि उसे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। निशा उसे फिर से अपने भाइयों के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो इतना ज्यादा स्टडी करते हैं, जो सुनने के बाद अक्षय काफी पक गया था। वो समझ गया था कि निशा को एक पढ़ाकू लड़का चाहिए और अक्षय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो निशा से कहता है कि आज से वो उसे भी अपना भाई ही समझे। ये बोलकर अक्षय वहाँ से निकल जाता है। तो वही निशा काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वही रात को जब मिलिंद घर आता है तो हेमा उससे मिलती है और मिलिंद से कहती है कि वो उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो उसे यहाँ नहीं बता सकती, इसलिए कल वो उसे कैफे में मिलने आए। अब यह सुनने के बाद मिलिंद काफी खुश होता है और हेमा से कहता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। मिलिंद को यही लग रहा था कि हेमा कल उसे प्रपोज करेगी। तो वही ये सब कुछ सुनीता देख रही थी और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब अगले दिन मिलिंद हेमा से मिलने जाता है, जहाँ पर हेमा मिलिंद को बताती है कि जब उसका डिवोर्स हुआ था तो वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में अभी भी बहुत प्यार है और वो अपनी आगे की लाइफ काफी खुशी खुशी बिताना चाहती है उस इंसान के साथ जिससे वो बहुत प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद मिलिंद को ऐसा ही लगता है कि हेमा शायद उसके बारे में बात कर रही होगी। हेमा कहती है कि वो चाहती है कि वैलेंटाइन डे को ही वो शादी करे। जो सुनने के बाद अब ये सुनने के बाद मिलिंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। तब हेमा मिलिंद से कहती है कि मिलिंद को परसों कोर्ट आना होगा क्योंकि वो वहीं पर कोर्ट मैरिज करेगी और मिलिंद को ऐसे विटनेस साइन करना होगा। जो सुनने के बाद मिलिंद काफी शॉक था। यहाँ पर हेमा उसे बताती है कि वो अपने बॉस से बहुत प्यार करती है। उसके बॉस की वाइफ की कुछ सालों पहले ही डेथ हो गई है और अब उन दोनों को फिर से प्यार हो गया है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वैलेंटाइन डे के दिन ही वो दोनों शादी करेंगे और वो चाहती है कि मिलिंद उस दिन एज ए विटनेस साइन करे। अब ये सुनने पर मिलिंद इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद हेमा को वो कॉफी का बिल देता है और वहाँ से निकल जाता है। जब मिलिंद घर आता है तो वो बहुत ज्यादा उदास था। तभी उसकी वाइफ उसे एक वॉच गिफ्ट करती है जो मिलिंद काफी टाइम से खरीदना चाहता था और उसकी वाइफ ने पैसे जोड़कर उस वॉच को खरीदा था। अब ये देखकर मिलिंद को काफी बुरा लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ कितना गलत कर रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर हेमा भी मिलिंद को पसंद करती तो मिलिंद क्या करता, क्योंकि अब हेमा नहीं है लेकिन कोई और भी उसकी लाइफ में आ सकती है। तो क्या मिलिंद फिर से उसके पीछे पड़ जाएगा और अपनी वाइफ को इग्नोर करेगा? और अगर ऐसा कुछ सुनीता करती तो मिलिंद क्या करता? सुनीता अगर किसी आदमी के पीछे ऐसे ही दीवानी हो जाती तो मिलिंद कैसे रिएक्ट करता? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कहानी पर वापस आते हैं और हम अनिकेत को देखते हैं जो कि माधुरी के प्यार में दीवाना हो गया था। आज जब अनिकेत क्लासरूम में था तभी उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। अनिकेत जब वहाँ पर जाते हैं तो प्रिंसिपल अनिकेत पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि अनिकेत ने जो माधुरी का स्केच बनाया था उसके ऊपर कुछ गंदी चीजें लिखकर उसे बॉयज वॉशरूम में लगा दिया गया था और सबको ऐसे ही लग रहा था कि ये अनिकेत ने किया है।
हालांकि अनिकेत उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल अनिकेत पर काफी गुस्सा था और वो अनिकेत को थप्पड़ मारता है और उसे 8 दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है, जिससे अनिकेत काफी हर्ट हुआ था। अनिकेत को अपने फ्रेंड पर डाउट आता है क्योंकि उसका फ्रेंड ही कुछ टाइम पहले वॉशरूम गया था। इसलिए अनिकेत अपने दोस्त के साथ लड़ाई करता है और वहां से गुस्से से चला जाता है। तो वही अनिकेत का दोस्त भी उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अनिकेत का दोस्त अनिकेत से मिलने आता है, जहाँ पर वो उनके क्लास के दूसरे लड़के को भी लेकर आया था जिसने ये सब किया था। वो लड़का अनिकेत से कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माधुरी मैम अनिकेत को काफी पसंद करती थी और इसलिए वो काफी गुस्सा हो गया था और उसने अनिकेत से बदला लेने के लिए ये सब किया। जिसके बाद वो लड़का सारी चीजें जाकर माधुरी को बताता है और माधुरी समझ जाती है कि अनिकेत इनोसेंट है, इसलिए वो अनिकेत को माफ कर देती है, जिससे अनिकेत काफी खुश था और वो जाकर माधुरी को प्रपोज करता है और उसे आई लव यू कहता है, जो सुनकर माधुरी काफी ज्यादा शॉक थी। वो अनिकेत से कहती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेगी। जिसके बाद अनिकेत वहां से चला जाता है और रात को यही सपने देख रहा था कि उसकी और माधुरी की शादी हो जाएगी। लेकिन अगले दिन उसके पास उसके दोस्त आते हैं और उसे बताते हैं कि माधुरी शहर छोड़कर जा रही है, जो सुनने के बाद अनिकेत काफी शॉक था और वो माधुरी के घर चला जाता है। तो वो देखता है कि माधुरी वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले माधुरी ने अनिकेत के लिए एक नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वो जानती है कि इस उम्र में किसी को भी अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे अनिकेत को माधुरी से हुआ, लेकिन माधुरी के लिए अनिकेत बस उसका स्टूडेंट था। माधुरी ये भी लिखती है कि उस दिन जो वो अपने पापा से बात कर रही थी कि वो एक लड़के से प्यार करती है, वो अनिकेत के बारे में नहीं बोल रही थी, बल्कि माधुरी एक दूसरे लड़के से प्यार करती है जो कि उससे उम्र में थोड़ा छोटा था और माधुरी उसके साथ ही शादी करने की बात कर रही थी। माधुरी लिखती है कि अनिकेत को अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अनिकेत काफी होशियार है और लिखता भी बहुत अच्छा है, साथ ही अनिकेत स्केच भी अच्छे निकालता है, तो अनिकेत को इस पर फोकस करना चाहिए। अनिकेत अभी काफी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा अनिकेत के लाइफ में और लड़कियां आती रहेगी और उससे अट्रैक्शन होता रहेगा, लेकिन अनिकेत को अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और अपने सच्चे प्यार को ढूंढना होगा, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत ही अहम होता है और वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब ये पढ़ने के बाद अनिकेत समझ गया था कि भले वो माधुरी को बहुत पसंद करता हो, लेकिन माधुरी के लिए अनिकेत बस उसका अच्छा स्टूडेंट था। जिसके बाद अनिकेत बड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो माधुरी को मिस करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इलू इलू 1998 मूवी की स्टोरी। इसका नाम 1998 इसलिए है क्योंकि ये ईयर 1998 की है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।